शांति। बाबा की याद का जो सुख है वो इतना श्रेष्ठ है कि उस सुख का अनुभव जब हम कर लेते हैं तो उस गीत के अनुसार कि बाकी सब कुछ हमें फीका लगता है। आत्मा ईश्वर की याद में इंद्रियों से परे होकर जो श्रेष्ठ सात्विक आनंद का अनुभव करती है उसे ही अतीन्द्रिय आनंद कहते हैं। आज भी बाबा की मुरली में ये महावाक्य थे कि गोप गोपियां न सतयुग में होते हैं न कलयुग में होते हैं, लेकिन संगम युग में होते हैं और वो हम ही हैं। अभी ही प्रैक्टिकल भगवान का कार्य चल रहा है और हम दुनियावी लोकलाज आसुरी कुल मर्यादाओं को छोड़कर एक भगवान के पीछे, भगवान की ज्ञान मुरली के पीछे दीवाने हो जाते हैं। एक बार जो आत्मा इस सुख का अनुभव कर लेती है, ज्ञान का रंग जिसको लग जाता है, इससे दुनिया की और कोई बात भाती नहीं है, खींचती नहीं है। हम सभी वही साधारण नर नारी सच्चे गोप गोपियां हैं जिन्होंने ये रस चख लिया है। गायन ये नहीं है कि अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गुरु विद्वान पंडितों को पूछो, ऐसा गायन नहीं है। क्योंकि भगवान जब आते हैं तो वे सभी अपनी विद्वत्ता के नशे में होते हैं, अभिमान में होते हैं। इसलिए साधारण रूप में आए हुए भगवान को पहचान नहीं सकते हैं। हम वो विशेष आत्माएं हैं जो शरीर के नाम रूप से साधारण है, लेकिन हम आत्माएं विशेष हैं जिन्होंने अपने विवेक की आंख से
ब्रह्मा तन में आए हुए शिव बाबा को पहचान लिया। न सिर्फ पहचाना, लेकिन हमने दिल से स्वीकार कर लिया। हमने मान लिया कि यही हमारा सर्वस्व है। हमारी लगन बाबा से लग गई है। इसलिए बाबा का ये आदेश कि सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, मामेकम याद कर, तो सचमुच हम सभी ने देहभान से न्यारे होकर, देह संबंधों से अनासक्त होकर, दुनियावी प्रवृत्ति में ट्रस्टी बनकर अपने आप को बाबा के आगे समर्पित कर दिया। किया है ना सबने? आज भी बाबा ने कहा कि गृहस्थ में रहते भी उच्च पद पा सकते हैं। हम कहीं भी रहें, मधुबन में रहें, सेंटर में रहें, घर में रहें, लेकिन जिसकी लगन एक बाबा से है, जो श्रीमत पर समर्पित है, वो वहां रहते भी उच्च पद पा सकता है। तो बाबा ने हमें जो एक होमवर्क दिया है, मैं समझती हूं कि हम सभी भाई बहनें उस होमवर्क को कंप्लीट करने के लिए बहुत ही अलर्ट हैं, अवेयर हैं। और वो होमवर्क है कि हम सेकंड में एक की याद में एकाग्र हो जाए। बाकी नियम मर्यादाएं हम पालन करते ही हैं। नित्य की पढ़ाई हम करते ही हैं। हमारा तन मन धन, मन वचन कर्म, हम सेवा में भी सफल कर रहे हैं। अब हम इस होमवर्क को कंप्लीट करना चाहते हैं, क्योंकि अंतिम पेपर वही है, बाबा कहते हैं। अंत में वही हो सकेगा, बाबा जैसे कहते हैं कि जिसने बहुत काल से अभ्यास किया होगा। अंत में वही याद आएगा जो जीवन भर हमने याद किया होगा। इसलिए जो योगी जीवन हमने अपनाया है, उसमें योग
केवल एक अभ्यास नहीं है जो घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा हम कर ले। ये योग जीवन पद्धति है। हम योगी जीवन बना रहे हैं। 2-4 घंटे के योगी नहीं बन रहे। और जीवन माना सदा, निरंतर, नेचुरल। इसलिए केवल अभ्यास के समय एकाग्र होने की बात नहीं है। केवल अभ्यास के समय बिंदु अशरीरी बनने की बात नहीं है। विशेष अभ्यास के समय भी वही अशरीरी मीन्स एकाग्र हो सकेगा जिसने टोटल जीवन पद्धति योगी की अपनाई है। तो प्रैक्टिकल हमें समेटते जाना है। जिन संबंधों में हम हैं, जिन प्रवृत्ति में हम हैं, पहले तो बाबा कहते हैं कि अब जो है उसे ही छोड़ना है, नए संबंध बनाने की बात ही नहीं है। जिस क्षण में आत्मा बाबा से मिलती हूं, उस क्षण जिन संबंधों के साथ हूं, जो है उसको ही भूलना है, छोड़ना है, डिटैच होना है। तो नए संबंधों का विस्तार करने की तो बात ही नहीं। तो ये प्रैक्टिकल हमारा लक्ष्य रहे कि ठीक है, जिन संबंधों में हम हैं उसमें ही बाबा कहते हैं भूलो, तो मुझे नया विस्तार नहीं करना। क्योंकि जिसको अपनी आत्मिक उन्नति करनी हो, उसे अपनी भौतिक सांसारिक कामनाओं को समेटना होगा। क्यों बाबा कहते हैं शाहूकार योगी नहीं बन सकते, शाहूकार समर्पित नहीं हो सकते? क्यों बाबा कहते हैं? बाबा कहते हैं क्योंकि उनको लफड़े बहुत है, झंझटें बहुत है। इसलिए अगर मैं ये समझती हूं कि सारे कल्प में केवल अभी ही ये संगम का समय है, जब मैं आत्मा चढ़ती कला में जा सकती हूं, आध्यात्मिक रूप से उन्नति करने का केवल
यही समय है। भौतिक, दैहिक, सांसारिक विकास करने की मार्जिन और भी अनेक जन्मों में है, लेकिन आत्मा की उन्नति करने का केवल यही समय है। अगर ये सत्य मुझे समझ में आ जाता है तो बाबा कहते हैं कि भौतिक कामनाओं को समेट ले, आध्यात्मिक उन्नति के प्रति लक्ष्य बनाए। कल ही बाबा ने कहा था कि पेट को कितना चाहिए, माना आवश्यक है उतना हम करें, अनावश्यक विस्तार में न जाए। अगर प्रैक्टिकल विस्तार में जाते हैं तो मन से समेट नहीं सकेंगे। अभ्यास समेटने का कर रहे हैं और लाइफस्टाइल विस्तार में जाने की है, तो वो अपोजिट हो जाता है। इसलिए स्व में स्थित होकर जो संबंध और प्रवृत्ति का विस्तार हमारे साथ है अभी, उसको भी विवेक से देखो। बाबा को सामने रखकर, लक्ष्य को सामने रखकर कि जो है उसमें भी आवश्यक क्या है और व्यर्थ क्या है ना। कई प्रवृत्ति, कई संबंध अनावश्यक है, उसमें जुड़ना डूबना जरूरी नहीं है। हमने ऐसे ही विस्तार बना के रखा है, तो उसको शॉर्ट आउट करो। जैसे हर साल दीपावली पर सफाई करते हैं तो अनुभव होगा ना कि सारा वर्ष अनावश्यक कितनी चीजें हम घर में भर देते हैं। जब पूरी सफाई निकालते हैं तो कितना कचरा बाहर निकलता है ना। कई चीजें ध्यान पर नहीं होती है, कई ऐसे ही संग्रह वृत्ति से जमा करते रहते, जरूरी भी नहीं होती है पर मिली है इसलिए रखते रहते हैं, भरते रहते हैं। ऐसे ये भी फाइनल क्लियरेंस का टाइम है ना। अब सब कुछ हमें क्लियर करना है और वापस जाना है। तो हम देखें कि जरूरी है कि ऐसे ही रखा हुआ है, खुद देखो, है ना, क्योंकि वो हमें ही देखना पड़ेगा। कि मेरे जो भी संबंध हैं, प्रवृत्ति हैं, इच्छाएं हैं, शौक है, इंटरेस्ट है, वो कितने जरूरी हैं, कितने अनावश्यक है। जब समय आ जाता है, इंसान
जरूरी कार्य के प्रति एकाग्र हो जाता है ना? सारा वर्ष घूमते रहेंगे, एग्जाम आएगी तो दुनिया के स्टूडेंट भी एग्जाम के प्रति एकाग्र हो जाते हैं, चाहे सही पुरुषार्थ करे या गलत करे, लेकिन पुरुषार्थ में तो लग ही जाते हैं, है ना? तो ये समय है, बाबा ने हमें कहा है, समय का सिग्नल कितनी बार दिया है, इससे जास्ती और क्या बाबा कह सकते हैं? इतना समय के बारे में हमें स्पष्ट सूचना बाबा ने दी। तो हम खुद स्व की स्थिति में स्थित होकर बाबा और लक्ष्य को सामने रखकर खुद देखो व्यर्थ क्या है, जरूरी क्या है। तो जो व्यर्थ है समेट लो, जो अति जरूरी है वहां हम निमित्त बने, जो साधारण है ऐसे ही फैलाया हुआ है उसको समेट ले, न्यारे होते जाएं। जो हमारे साथी है कुछ उनको देते जाएं, अब वो संभाले। पहले इंसान को होता है कि मैं ही करूं, मैं ही करूं, मैं ही करूं, इस शादी में भी मुझे ही जाना पड़े, इस प्रसंग में मुझे ही जाना पड़े। लौकिक में भी आप देखो, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, व्यक्ति बूढ़े हो जाते हैं, वो बच्चों को कहते हैं अब आप जाओ। डिवाइड करते जाते हैं, डेलीगेट करते जाते हैं, दूसरों को सौंपते जाते हैं। आप भी चेक करो, हम भी वानप्रस्थ है, वापस जाने का टाइम हो गया है। पिछली मुरली में बाबा ने क्या कहा था कि हरेक के मन में ऑटोमेटिक ये गीत बजता है, अब वापस घर जाना है। अगर सचमुच ये स्वीकार है कि वापस जाना है तो समेटने लगना चाहिए, है ना? पिछले संडे भी बाबा की जो मुरली चली थी, बाबा ने संपूर्ण स्टेज की निशानियां बताई थी। ब्रह्मा बाप में अंतिम संपूर्णता की स्टेज में बाबा के क्या लक्षण देखे थे? उपराम और साक्षी दृष्टा। खुद उपराम हो जाओ, खुद के इंटरेस्ट को समेटो। अब लक्ष्य के प्रति एकाग्र होते जाएं। हमने बड़ी दादी में भी देखा, मनोहर दादी में भी हमने देखा, अपने अंतिम 2-3 वर्षों में दोनों उपराम हो गए थे, खुद और बाबा। जो जरूरी है वो करते थे, बाकी दादी कहती थी तुम कर लो, तुम अच्छा करेगी, तुम कर लो। शुभ भावना भी, शक्ति भी भरेगी और खुद उपराम।
हम अंदर से उपराम होते जाएं। और अन्य जो कुछ करते हैं, क्योंकि हम खुद के मालिक हो सकते हैं, हम उपराम हो सकते हैं। अन्य जो कुछ करते हैं उसमें साक्षी हो जाए, उसमें साक्षी, इंटरफियरेंस नहीं। शुभ भावना है कि हर एक श्रेष्ठ करें। अपनी स्थिति से हम सिग्नल दें कि व्यर्थ नहीं करना है। लेकिन मुख से कहने की बात नहीं है, क्योंकि आत्माएं सुन नहीं सकती है। इसलिए साक्षी, जो साक्षी नहीं हो पाते हैं वे डिस्टर्ब होते रहते हैं। उनको क्वेश्चन होते हैं, व्यर्थ चलता है। दुनिया से तो हम वैसे भी न्यारे हैं। जब से बाबा के बने, हमारा लक्ष्य अलग, मार्ग अलग, मान्यताएं अलग, वैसे ही लोगों से अलग हो गए। लेकिन अब जिस परिवार के बीच में है, अलौकिक परिवार, जिस सेंटर में आप जाते हैं, जिस पाठशाला में आप जाते हैं, ये हमारा बेहद का ईश्वरीय परिवार, जहां हम बेहद के भाई बहने हैं, नंबरवार है, उसमें साक्षी। साक्षी हमारा कार्य है अपने कर्म को श्रेष्ठ बनाते चलना, है ना। अपने आप सीखने वाले सीखते जाते हैं। तो हम अपने में देखें, हम उपराम हैं, बहुत सेवाएं की है, बहुत बाबा ने हमें चांस दिए हैं, बहुत परिवार के साथ खुशी मौज मजा मनाए हैं, जो लौकिक में भी नहीं मौके मिले थे वो इस ईश्वरीय जीवन में मिले। भाई बहनें, माताएं कहती है, बाबा ने हमें सेवा के निमित्त सब जगह घुमाया। कहां घर के चार दीवारों में थे, बाबा ने हमें हर स्थान पर ले गए। जीवन में एक दो बार हिल स्टेशन पर जाते थे, बाबा के बने हर साल आते। बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम देखे, बड़े बड़े लोगों को देखा, हमें खुशी है। पर अब वो लक्ष्य नहीं है सिर्फ देखना, सिर्फ मौज मनाना। अब लक्ष्य है कि मुझे भी बनना है, मुझे भी जाना है ना। सब जा रहे हैं, बाबा मम्मा दादियां सब महारथी, हम भी जाएंगे। तो अंदर से बाबा कहते हैं लंगर उठ जाना चाहिए। लंगर उठे बिगर, उपराम हुए बिगर, प्रैक्टिकल साक्षी बने बिगर आप मन को समेट नहीं सकते।
ऐसे बिंदु नहीं बन सकेंगे, ऐसे अशरीरी नहीं हो सकेंगे। मुझे प्रैक्टिकल, न्यारा, अनासक्त, उपराम होना होगा। फिर आप देखिए, आप बन सकेंगे। और दूसरा, जिसमें मुझे एकाग्र होना है, अब जहां मुझे जाना है, अब उसी के प्रति अटेंशन, उसी के प्रति इंटरेस्ट, उसी में प्यार, उसी में खुशी। जब बाबा से जिगरी प्यार, बाबा में आनंद, तो मन बाबा में समेटेगा, तब मन समेटेगा। जो हम चाहते हैं और बाबा कहते हैं, ये करना ही होगा कि जब चाहे, जहां चाहे, जितना समय चाहे मन लगा सके। हमें लक्ष्य बनाकर वो अभ्यास करना होगा। हमें जिगरी इच्छा हो कि बस मुझे समेट जाना है, समा जाना है, समान बन जाना है। ये बार बार बुद्धि में आता रहे। पिछली मुरली में भी बाबा ने कहा था, लास्ट पैराग्राफ, कि दो शब्दों की लात और तात लगी रहे, लगन लगी रहे, धुन लगी रहे। संपूर्ण पवित्रता और फुल स्टॉप। व्यर्थ को फुल स्टॉप। आप खुद उपराम होंगे, कोई आपके पास आकर व्यर्थ बात नहीं करेगा। कई बार हम कहते हैं ना कि मैं तो योग में ही बैठा था, अपने घर में ही पुरुषार्थ कर रहा था, फलाना आया, उसने आके सारी बातें कही। लेकिन बाबा कहते हैं ना कि तुम्हें क्यों कही, तुम्हें ही क्यों कही? जरूर तुम सुनते हो तब तो कही, इंटरेस्ट लेते हो तब तो कही। अगर सचमुच इंटरेस्ट नहीं है तो कहने वाले को स्टॉप किया? तब तो हम सुनते रहते हैं, माना हमें भी इंटरेस्ट है। पर हम समझ सकते हैं ना, जैसे बाबा कहते हैं कि मैं थॉट रीडर नहीं हूं, बन सकता हूं लेकिन हूं नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कलयुग के अंत में हर एक के मन में क्या होगा, क्या होगा, वो जानकर क्या करना है। तो क्या हम सभी ने ब्राह्मण परिवार, ब्राह्मण आत्माओं के नंबरवार पुरुषार्थ, सेवा की बातें, सेंटरों की बातें, क्या हमें नहीं पता है? क्यों हम उसमें जाते हैं? जब तक मनुष्य हैं, देवता नहीं बने हैं, तब तक कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होंगे। अब उसमें क्या जाना है? पता है ना,
हमारे जीवन में भी क्या क्या हुआ है, तो सबके जीवन में क्या क्या हो सकता है, तो क्यों हम इनमें जाएं। इसलिए बाबा कहते हैं कि फुल स्टॉप, फॉलो फादर। बाबा से जिगरी प्यार महसूस था, क्या नहीं बाबा ने हमें दिया। हमें पावन बनाने के लिए बाबा ने क्या नहीं मेहनत की। दादियों ने कितनी मेहनत की, इस ईश्वरीय निमित्त बहनों ने कितनी हमारे पीछे मेहनत की। तो हम बाबा में मगन हो जाए, तो यहां से समेट लें और जहां मुझे जाना है, जिसके पास जाना है, वहां मैं फोकस हो जाऊं, केंद्रित हो जाऊं। और ये सारा अभ्यास ऐसा नहीं है कोई कोने में बैठ के करना है, सबके बीच में ही करना है। सब कुछ सेवा जवाबदारियां संभालते हुए करना है, और कर सकते हैं। सिर्फ मैं अपनी स्थिति में स्थित होनी चाहिए, बस। जब स्व से बाहर निकलते हैं, स्व की स्थिति छोड़ते हैं, तब विस्तार और व्यर्थ आ जाता है। जब स्व में स्थित है तो सार और समर्थी है, बस। तो ऑटोमेटिक जो हम चाहते हैं और होना चाहिए, है ना। हमें पता है कि ये होमवर्क नहीं होगा तो हम पास नहीं हो सकेंगे, हा? इसलिए मुझे करना है ये होमवर्क। तो बहुत लगन से हम लगे रहेंगे तो जरूर बाबा की मदद भी हमें मिलेगी और हम पास हो जाएंगे, है ना। और बाबा ने कहा है कि आपको अकेले नहीं बनना है, पूरा संगठन बनना चाहिए। इसलिए बाबा ने कहा, सहारा दो, शुभ भावना रखो, हिम्मत दो, गिरने न दो। तो प्रैक्टिकल जीवन में न्यारा, निमित्त, लक्ष्य के प्रति एकाग्र, तो हम अशरीरी बनने का और एकाग्र होने का अनुभव कर सकेंगे। ये मौका है मधुबन में हम मिल करके ये पुरुषार्थ कर सकते हैं। बाबा की भूमि की अपनी शक्ति है, इस भूमि का अपना वायुमंडल है, अन्य चिंताओं से हम मुक्त है ना। देखो, वहां आप योग नहीं कर सकते हैं, पुरुषार्थ नहीं कर सकते हैं, तो अक्सर कौन से कारण सुनाते हैं?
हाँ, नौकरी पर जाना पड़ता है, घर भी संभालना है, खाना बना के आना पड़ेगा, हाँ, दूर से आना है, साधन नहीं मिलते, वहां वो कारण हम बताते हैं ना। यहां कोई कारण नहीं है ना, कोई कारण नहीं है। बना बनाया ब्रह्मा भोजन मिलना है, कोई नौकरी पर जाना नहीं है ना, कहीं दूर से आना नहीं है, घर में ही बैठे हैं और कोई जवाबदारी है नहीं है। सिर्फ इस बेहद के घर, बेहद की सेवा, बेहद के परिवार को सिर्फ देखने में न रह जाएं, हाँ? उसको भी आप न्यारेपन से देख सकते हैं, आनंद ले सकते हैं। लेकिन जब भी हम क्लास में बैठते हैं, बाबा की याद में बैठते हैं, तो पूरा समेट करके हमें बैठना है। तो मेरा विशेष यही इस विषय पर बताना है कि प्रैक्टिकल लाइफस्टाइल हम चेंज करें। निमित्त भाव, फरिश्तेपन, न्यारापन, उपराम, ये सब चीजें लाएंगे तो मन को समेटना बहुत सहज हो जाएगा। ओम शांति। दिल से